Hello student, this is Rohit Upadhyay, computer teacher at Mount Litra Z School Jhansi. Student, in this video we'll do practical of the string and boolean literals in Python programming. हम लोग boolean और string literal को कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी Python programming में, this I'll show you with the help of programming with the help of examples. So let's start. Now we will learn the use of string and boolean literals in Python. So we can create a variable x and in which we'll save any of the string. Suppose I have saved a string Mount Litra Z School. Any string which we want to save in any of the variable, we have to written inside double quotation or single quotation mark. Now if I want to see the type of this variable, so we can see. Now you can see this variable stores a string text value, so its type is string. यहाँ पर इसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग टाइप आपको दिख रहा है. सो स्ट्रिंग के साथ हम लोग कुछ बेसिक ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं. बेसिक ऑपरेशंस, जब भी हम स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं, इंटरप्रेटर उसे एक इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड कर देता है और इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है. सो इंडेक्स वैल्यू 0 पर m कैरेक्टर होगा, इंडेक्स वैल्यू 1 पर o कैरेक्टर होगा. इसी तरीके से आगे जो इंडेक्स वैल्यू है वो डिनोट करती जाएंगी. यहाँ जो आपको स्पेस दिख रहा है, इन स्पेस को भी एक इंडेक्स वैल्यू के थ्रू डिनोट किया जाता है. सो अगर हम कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट कराना चाहते हैं, पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कराना नहीं चाहते हैं, दैट टाइम वी हैव टू यूज द इंडेक्स वैल्यू. सपोज प्रिंट, आई वांट टू प्रिंट the character which is present at 4th index value. So here you can see x वेरिएबल के अंदर 4 इंडेक्स वैल्यू पर कौन सा कैरेक्टर सेव है, तो 0 1 2 3 4 इंडेक्स वैल्यू पर कैरेक्टर t है. अगर मैं यहाँ पर 5 इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट करा था तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता, क्योंकि 5 इंडेक्स वैल्यू पर एक स्पेस है. देन उसके बाद 6 पर l है. इसी तरीके से इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग पर्टिकुलर किसी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं. अगर हमें किसी सीरीज को प्रिंट करना है, दैट ऑल्सो वी कैन प्रिंट. Now in this command you can see I have written first index value, then colon and second index value. First index value denote the starting character. जो भी कैरेक्टर है वो हमारा 3 इंडेक्स वैल्यू पर जो कैरेक्टर है वहां से हमारा प्रिंटिंग चालू होगा. और कहां तक ये प्रिंट करेगा कैरेक्टर्स को, जो भी हमारा लास्ट इंडेक्स वैल्यू है उससे एक कम तक. यानी 9th इंडेक्स वैल्यू है तो 9 - 1 यानी 8 इंडेक्स वैल्यू तक जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनको ये डिस्प्ले कर देगा. नाउ यू कैन सी 3 इंडेक्स वैल्यू पर जो हमारा कैरेक्टर था n था, 4 इंडेक्स वैल्यू पर t था, 5 इंडेक्स वैल्यू पर एक स्पेस था, 6 पर l था, 7 पर i था और 8 पर t था. 9 जो हमारी लास्ट और अपर इंडेक्स वैल्यू होती है वो कभी भी डिस्प्ले नहीं होती है. अपर इंडेक्स वैल्यू से एक कम इंडेक्स वैल्यू तक के कैरेक्टर को हम लोग इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं. वन मोर ऑपरेशन हियर यू कैन सी. Now you can see this command. I have written first index value and then colon. मीन्स हम लोगों ने पहली इंडेक्स वैल्यू के बाद कोलन लिख दिया, बट हम लोगों ने लास्ट इंडेक्स वैल्यू नहीं लिखी है. लास्ट इंडेक्स वैल्यू जब हम लोग नहीं लिखते हैं, देन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग की जो लास्ट वैल्यू है उससे 1+ ले लेता है. यानी अब जो हमारा कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे वो बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रिंग जहां तक है वहां तक डिस्प्ले करेगा. यू कैन सी फिफ्थ पोजीशन पर l था. 5th के बाद सारे कैरेक्टर्स ने डिस्प्ले कर दिए हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर
अपर इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड नहीं की थी, इसलिए उसने इंडेक्स की लास्ट, स्ट्रिंग के लास्ट तक सारे कैरेक्टर को एज इट इज डिस्प्ले कर दिया है। स्ट्रिंग को कॉन्केट भी अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कॉन्केट करने का मतलब होता है दो अलग अलग स्ट्रिंग को जोड़ना। हम लोग प्लस साइन, मैथमेटिकल प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके दो अलग अलग स्ट्रिंग को कॉन्केट भी कर सकते हैं। हियर यू कैन सी प्रिंट मैसेज, प्रिंट के साथ मैंने x लिखा है, x इज द वेरिएबल विच होल्ड द स्ट्रिंग, देन प्लस सिंबल हमने लगाया है कॉन्केट करने के लिए, और डबल कोट के अंदर हम लोगों ने कोई मैसेज लिख दिया है जैसे हम ऐड करना चाहते हैं स्ट्रिंग के साथ, हम स्ट्रिंग को ही कॉन्केट कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी, देखिए माउंट प्लेटोरा जी स्कूल देन वन स्पेस, ये स्पेस कैलकुलेट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने डबल कोट के अंदर एक स्पेस पहले से प्रोवाइड किया था। अगर मैं यहाँ एक स्पेस प्रोवाइड नहीं करता तो ये माय जो था वो स्कूल के साथ में बिल्कुल एकदम पास पास डिस्प्ले हो जाता। सो माय फेवरेट स्कूल, ये दो अलग अलग स्ट्रिंग को हम लोगों ने प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कॉन्केट कर दिया है, जोड़ दिया है। Now if we want to print same string, same message twice or thrice or many a times, that time we can use the multiply operator. Here you can see I have written print command and x which hold the string multiply 4. It means I want to print the same string 4 times. Now you can see the output, Mount Pluto Z school, then no space, Mount Pluto Z school, then no space, Mount Pluto Z school, then no space, Mount Pluto Z school. Means 4 times हम लोगों ने same string को display कर दिया है, print कर दिया है. So these all are all about the operations which we use with the help of string. Now we will learn how we can use Boolean literals in Python. Suppose I have created a variable in which we have save a string and we want to use the Boolean variable, and we know Boolean variable we are using to check some operations. Suppose here I have created a variable y in which I want to check. Boolean variable only use two value, true and false. So here I can check x dot is lower. This is the inbuilt functions available in Python's library, जो कि हम लोग बाद में सीखेंगे कौन कौन से फंक्शंस पहले से मौजूद हैं। यहाँ हम लोगों ने एक दूसरा वेरिएबल बनाया y, जिसमें हम लोगों ने x डॉट इज लोअर। इज लोअर का मतलब x स्ट्रिंग, x वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है क्या वो सारी की सारी लोअर केस में है। अगर वो लोअर केस में है देन आंसर होगा ट्रू। अगर लोअर केस का आंसर होता ट्रू देन y के अंदर शेप हो जाएगा ट्रू। Here we can see नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो भी प्रोसेस होनी है वो y के अंदर आंसर सेव हो गया है। नाउ वी कैन सी द टाइप ऑफ y। हम लोग पहले y का टाइप देखते हैं कि y का टाइप क्या है। y के अंदर जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम लोग y का टाइप देख सकते हैं कि y का टाइप जो है वो क्या है। सो हियर यू कैन सी द टाइप ऑफ y इज बूल, मीन्स बुलियन। तो y वेरिएबल जो है वो बुलियन टाइप का वेरिएबल है, और बुलियन टाइप का वेरिएबल या तो अपने अंदर ट्रू वैल्यू को सेव करता है या फॉल्स वैल्यू को। सो नाउ वी कैन सी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या सेव हुई है, प्रिंट y।
क्योंकि ये जो सारे कैरेक्टर हैं ये कैपिटल केस में है, बट हमने जो यहाँ फंक्शन चेक किया है वो लोअर का, तो इसमें कोई भी लोअर केस नहीं है, यानी ये फॉल्स है। फॉल्स है यानी y ने क्या प्रिंट कर दिया, फॉल्स। सपोज अगर हम यही फंक्शन दूसरी तरीके से लिख देते हैं, y इक्वल्स टू x डॉट इज अपर, एंड देन हम लोग y को प्रिंट करते हैं, now you can see is true because all the characters present in x variable, all the character of the string present in x variable is in the case of uppercase. That's why this function is provided the true value to y, and we can see the true output here. So this is the use of boolean, how we can use boolean literal in Python.